नील ओबेरॉय ने कियारा को ढूंढते ढूंढते पूरा अस्पताल छान मारा, लेकिन जब वह नहीं मिली तो वह निराश होकर बाहर निकल गया। उधर माही भी अस्पताल में नील को तलाश रही थी। उसे नील कहीं नजर नहीं आया। वह चिंतित होकर अस्पताल से बाहर आई और चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए बड़बड़ाई, कहां गायब हो गया ये अंकल? कहीं किसी और की गाड़ी के नीचे आकर मरवर न जाए। एक बार तो किस्मत ने बचा लिया, लेकिन हर बार ऐसे ही थोड़ी होता है। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक अधेड़ उम्र का गार्ड पास में खड़ा है। वह उसकी तरफ बढ़ी और बोली, सुनिए अंकल, आपने यहां से एक बड़ी दाढ़ी मूंछों वाला पेशेंट की ड्रेस में कोई आदमी जाते हुए देखा है? थोड़ी पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। गार्ड ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, जी मैडम, अभी थोड़ी देर पहले ऐसा ही एक आदमी मेरे पास आया था। मुझसे किसी बार का पता पूछ रहा था, तो मैंने उसे पास के एक फन बार का पता बता दिया था। वो यहां से ज्यादा दूर नहीं है। माही ने राहत की सांस ली। थैंक यू अंकल। उसने जल्दी से गार्ड का शुक्रिया अदा किया, फन बार की ओर बढ़ गई। दूसरी ओर फन बार में दिन के वक्त भी हलचल मची हुई थी। कुछ लोग जोर जोर से बातें कर रहे थे, तो कुछ अपनी ड्रिंक्स में डूबे हुए थे। एक कोने में नील ओबेरॉय बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी और चेहरे पर थकान थी। उसने अस्पताल की ड्रेस पहनी हुई थी, जो वहां की हलचल के बीच और भी विचित्र लग रही थी। लोग उसकी ओर मुड़ मुड़ कर देख रहे थे, लेकिन नील इन सब पर ध्यान दिए बिना गिलास में शराब को घोलते जा रहा था। वह खुद से बुदबुदाया, पिछले 24 घंटों में जो भी हुआ वह सब याद तो है, पर यह सब क्या हो रहा है? मैंने 2 बार कियारा को देखा, उसकी आवाज भी सुनी, लेकिन वह एक गहरी सांस लेकर बोला, यह सब सच है या मेरा भ्रम? नील ने एक लंबा घूंट लिया और शराब का स्वाद उसके होंठों से होकर उसकी आत्मा में उतर गया। उसने अचानक अपना फोन निकाला। नेटवर्क गायब था। वह उदास हो उठा, लेकिन तभी फोन पर सिग्नल की लहर आई। वह चौंक गया। उसकी सिम इस अजीब सी दुनिया में भी काम कर रही थी। फोन पर तारीख 8 मार्च 2024 दिखा रहा था, लेकिन जैसे ही नेटवर्क आया, तारीख बदलकर 8 मार्च 2022 हो गई। नील ने एक पल के लिए चौंक कर स्क्रीन पर नजरें गड़ाई, फिर खुद से बोला, फोन की खराबी होगी, कोई बड़ी बात नहीं। वह एक बार फिर अपने फोन के वॉलपेपर पर लगी कियारा की तस्वीर को देखने लगा। उसकी आंखों में उदासी गहराती जा रही थी। फोटो को निहारते हुए उसने फुसफुसाया, कियारा, तुम हो या नहीं? अगर हो तो ये लुका छिपी क्यों खेल रही हो? कुछ देर तक निहारने के बाद उसने फोन रख दिया और धीरे से कहा, मरे हुए कभी वापस नहीं आते। वह उठ खड़ा हुआ और बार काउंटर की तरफ बढ़ने लगा। बार के ग्राहक उसे देखकर हंसने लगे थे। उसकी अजीब सी ड्रेस और उसकी उलझन भरी हालत किसी तमाशे से कम नहीं थी, लेकिन नील को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। काउंटर पर पहुंचकर उसने अपने वॉलेट से एक ब्लैक कार्ड निकालते हुए वहां खड़े आदमी से कहा, ये लो, मेरा जो भी बिल है उसे क्लियर करो और मुझे एक व्हिस्की की बोतल दो। काउंटर वाला आदमी पहले तो झिझका, लेकिन कार्ड को देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। यह कार्ड किसी भी आम आदमी के पास नहीं होता था। वह मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है सर, अभी लेकर आता हूं। आदमी ने अपने सहकर्मी को इशारा किया, सर के लिए एक इंपोर्टेड व्हिस्की की बोतल लेकर आओ। नील ने बीच में टोका, इंपोर्टेड ही होनी चाहिए। सहकर्मी ने सिर हिलाया और बोला, सुना ना आपने, इंपोर्टेड व्हिस्की। काउंटर वाला आदमी कार्ड को स्वाइप करने लगा, लेकिन मशीन ने पेमेंट डिक्लाइन दिखाया। उसने नील की तरफ देखा और संदेह भरी निगाहों से कहा, सर, पेमेंट डिक्लाइन हो रही है। नील ने झुंझलाते हुए कहा, व्हाट द हेल, मेरे कार्ड में कभी पेमेंट डिक्लाइन नहीं होती। काउंटर वाले ने थोड़ा संभल कर कहा, हो सकता है बैंक का कोई इश्यू हो, अगर कैश है तो दे दीजिए। नील ने अपने वॉलेट से 2000 के नोट निकालकर उसकी तरफ बढ़ाए। आदमी ने पैसे को अजीब नजरों से देखा, फिर उसकी तरफ देखकर बोला, सर, हम आपको काफी देर से सह रहे हैं, ये घटिया मजाक यहां नहीं चलेगा। 2000 के नोट कब से चलने लगे? साफ साफ कहिए कि आपके पास पैसे नहीं है, वरना पुलिस को बुलाना पड़ेगा। नील का चेहरा क्रोध से भर गया।
तू मुझे औकात की बातें कर रहा है? जानता है मैं कौन हूं? आई एम नील ओबेरॉय एंड आई एम ए ब्लडी सुपरस्टार। काउंटर पर खड़ा आदमी नील की बातें सुनकर जोर से हंसने लगा। हाँ हाँ, तू तो बड़ा खेके हो रखा है। बार के लोग जोर जोर से हंसने लगे और नील को ऐसे देख रहे थे जैसे वह किसी तमाशे का हिस्सा हो। नील ओबेरॉय ने बार काउंटर वाले आदमी की कॉलर पकड़कर उसे हवा में उठा दिया। बार के भीतर सन्नाटा छा गया था। उसके चेहरे पर गुस्से की लाली थी। तभी वह आदमी डरते हुए बोला, देखो, मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं पुलिस बुला लूंगा। नील ने धीमी और तीखी मुस्कान के साथ कहा, शौक से बुला। तभी एक तेज और चिरपरिचित आवाज बार के दरवाजे से गूंजी, ओए अंकल, छोड़ दो उसे। सबकी निगाहें अचानक उस ओर मुड़ गईं। वहां एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी, नीले रंग की ड्रेस में। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। ये माही थी। उसे देख नील ने उस आदमी को छोड़ दिया, लेकिन उसकी आंखें अब भी जल रही थीं गुस्से से। काउंटर वाला आदमी हक्का बक्का हो गया था। माही का प्रभाव बार के अंदर फैल चुका था और उसका नाम सुनकर उसके चेहरे की घबराहट और बढ़ गई थी। नील के ठीक सामने काउंटर पर व्हिस्की की बोतल आकर रख दी गई। उसकी नजरें अब भी उस आदमी पर टिकी हुई थी, जबकि माही धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। तुम पागल हो क्या? माही ने तेज आवाज में कहा। अभी थोड़ी देर पहले अस्पताल में थे और अब यहां पी रहे हो? नील ने उसकी आंखों में गहराई से झांकते हुए जवाब दिया, मेरे पीने या न पीने से तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? उनकी नजरों का टकराव कुछ खास था। माही का दिल जैसे एक पल के लिए थम सा गया। उसकी सांसें रुक गई और वह शर्माते हुए दूसरी ओर देखने लगी। फिर उसने बार वाले आदमी की ओर देखा और पूछा, क्या परेशानी है? आप इन्हें क्यों परेशान कर रहे हैं? वह आदमी घबराते हुए बोला, इनका कार्ड डिक्लाइन हो गया था और फिर इन्होंने हमें ये नकली 2000 के नोट दिए। आप ही बताइए, क्या हमारे देश में 2000 के नोट चल रहे हैं? ये सुन माही ने नील की ओर देखा, जो अब भी गुस्से से उस आदमी को घूर रहा था। माही ने अपने पर्स से कैश निकाला और काउंटर पर रखते हुए कहा, ये लो, सर के बिल की पेमेंट हो गई। नील ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे किसी के एहसान की जरूरत नहीं। माही को यह बात चुभी, लेकिन पता नहीं क्यों वह नील की बातें सह रही थी। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई और कहा, यह एहसान नहीं है, इसे तुम कंपनसेशन समझ लो, या यूं मान लो कि ये एक उधार है। नील कुछ नहीं बोला। उसने व्हिस्की की बोतल उठाई और बाहर की ओर बढ़ा। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। नील गिरने ही वाला था, तभी माही पीछे से आई और उसे संभाल लिया। चलो, मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ, उसने नरमी से कहा। उधर बार काउंटर वाला आदमी पेमेंट मशीन से निकलती स्लिप को देख रहा था। नील का कार्ड अब स्वीकार हो चुका था और स्लिप पर बैलेंस अरबों में दिखा रहा था। कहीं एक अंधेरे कमरे में कुछ नकाबपोश लोग कंप्यूटर के सामने बैठे थे। उनमें से एक ने फोन उठाया और कहा, बॉस, किंग का पता चल गया है। उसने अभी अभी एक बार में पेमेंट की है। दूसरी ओर से एक खौफनाक हंसी गूंजी, जैसे किसी शैतान की। माही की कार में नील धीरे धीरे होश में आ रहा था। उसकी हालत अब भी नाजुक थी। अचानक वह माही की गोद में गिर गया। माही पहले तो उसे हटाने की कोशिश करने लगी, लेकिन जैसे ही उसकी आंखें नील के चेहरे पर पड़ी, वह रुक गई। ओए अंकल, माही ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, तुम अंकल नहीं बल्कि मेरी फिल्म के हैंडसम विलेन लगते हो। उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान थी। अब से तुम मेरे विलेन हो। नील की सांसों की गर्मी माही की गोद में महसूस हो रही थी। उसकी आंखें बंद थी और चेहरा एक मासूम बच्चे जैसा लग रहा था। अगली सुबह नील जब जागा तो खुद को एक बड़े से आलीशान कमरे में पाया। चारों ओर शांति थी। वह बेड से उठकर बाहर आया। उसकी नजरें एक एक चीज को देख रही थी। तभी एक सर्वेंट उसके पास आई और कहा, सर, माही मैम ने कहा था कि आपको बता दूं, रात को आप बेहोश हो गए थे, इसलिए वह आपको अपने घर ले आई। नील ने मन ही मन कहा, तो यह उसका ही घर है। सर्वेंट ने पूछा, ब्रेकफास्ट करेंगे सर? नील भूखा था। उसने सिर हिला दिया। वह हाल में जाकर सोफे पर बैठ गया और टीवी ऑन किया। जैसे ही स्क्रीन पर नजर पड़ी, उसकी आंखें चौड़ी हो गईं।
तो आखिर ऐसा क्या था टीवी पर जो नील को हैरान कर गया? जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। Yeah.